नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को सेकुलरिज्म के खिलाफ और सांप्रदायिकता फैलाने वाला कहा जाए। हो सकता है कि देशद्रोह का मुकदमा भी दायर कर दिया जाए। आजकल यही हो रहा है, क्योंकि अब भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई शुरू हो गई है। राजस्थान के करौली शहर में मस्जिदों से हिंदुओं पर पथराव और आगजनी के बाद भी दो घटनाएं हुई हैं। एक 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है, तो दूसरा हिंदुओं की पूज्य गाय माता के घर यानी गौशाला पर बुलडोजर चलाया गया है। गौशाला की दीवारें तोड़कर सैकड़ों गऊओं को सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया है, ताकि उनकी बांग्लादेश में तस्करी करवाकर उनका कत्ल करवाया जा सके। हाल ही की दो घटनाएं और हैं, जो आजाद भारत में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश को उजागर करती हैं। ये दोनों घटनाएं हिंदुओं को यह सोचने पर मजबूर करेंगी कि उन्हें आजादी मिली भी या नहीं। आरएसएस भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी, इसीलिए वह बंटवारे के बाद से अखंड भारत की बात करती रही है। लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस बंटवारे के पक्ष में थे? नहीं, वह बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। क्या गांधी और नेहरू की कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई सौदा किया था कि हिंदुओं को आजादी का एहसास नहीं होना चाहिए? आज यह सवाल जरूरी हो गया है, क्योंकि देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुओं को गुलामी का एहसास करवा रही हैं। कुछ राज्यों में यह सवाल पूछना सांप्रदायिक हो गया है। देशद्रोह का मुकदमा भी दायर हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। शिवसेना सरकार ने सांसद नवनीत कौर राणा को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। सुरक्षा की दृष्टि से गिरफ्तारी तार्किक हो सकती है, लेकिन इसमें देशद्रोह कहां है? उसने क्या देशद्रोह किया जो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है? ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास की किताबों में मिल जाएंगे कि हिंदुओं के विश्वासघात के कारण ही मुगलों के गुलाम बने थे। आज भी वही हो रहा है। महाराष्ट्र की हिंदू सेना मुगलों के वंशजों से जा मिली है। मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पर चलने के लिए बाला साहब ने शिवसेना बनाई थी। शिवाजी महाराज इस्लाम अपनाने वाले हिंदुओं की घर वापसी के पक्ष में थे, लेकिन उन्हीं के नाम पर बनी शिवसेना लाउड स्पीकरों से अजान के पक्ष में है, ताकि हिंदू अपने देवी देवताओं को अपूज्य मानकर मस्जिद में जाएं। आखिर अजान में यही तो कहा जाता है कि उनका अल्लाह और उनका मैसेंजर ही सच्चा है, वही पूजनीय है, बाकी सब फ्रेब है, मूर्ति पूजक काफिर हैं। अब पूरी शिवसेना मुगलों की जी हजूरी करने वालों की कैद में है, इसलिए हनुमान अपूज्य हैं। शिवाजी की भूमि पर हनुमान चालीसा देशद्रोह है। हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर जैसे नवनीत राणा पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है, उसने साबित किया है कि हिंदू व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हिंदुओं को देशद्रोही बता सकता है। उद्धव ठाकरे वही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कल को महाराष्ट्र पुलिस यह कहने पर मुझे भी ढूंढती आ जाएगी। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वह भी शाहजहां की तरह कैद में होते। अब औरंगजेब जैसे संगठन सत्ता के लिए हनुमान चालीसा को देशद्रोह मानने लगे। यह सोचने को मजबूर करता है कि लोकतंत्र एक बड़ा बोझ बन गया है, जिसमें सत्ता के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। भारत के 80% हिंदुओं को अब अपनी आजादी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं को कोई आजादी नहीं मिली। मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू सड़क पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान और भारत
दोनों ही देश सिर्फ मुसलमानों को आजादी देते हैं, हिंदुओं को नहीं। अंग्रेजों से ऐसी आजादी का सौदा गांधी नेहरू ही कर सकते थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के पहले दुश्मन थे और आज हमें फिर एक सुभाष चंद्र बोस चाहिए। हिंदुओं में विकृत दिमाग के लोग भरे पड़े हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार उसका उदाहरण नहीं है। कुछ साल पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों को हिंदुओं से अलग करने की मुगलिया मुहिम चली थी। अब सिखों को हिंदुओं से अलग करने की 80 के दशक में ध्वस्त कर दी गई मुगलिया मुहिम एक बार फिर शुरू हुई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाती है कि राम ने खुद सीता को रावण के जाल में फंसाने की योजना बनाकर उसे संकट में डाला था। कुछ सिखों में पनप रही यह सोच पाकिस्तान से आई है। यह कहने वाली गुरुसंगप्रीत कौर एक सिख है। उन्हें पता होना चाहिए कि गुरुबानी में 2533 बार राम का जिक्र आता है, लेकिन जब से खालिस्तान का आंदोलन शुरू हुआ है, पाकिस्तान और इस्लामिक प्रभाव में खालिस्तानियों को हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते देखा जा रहा है। खालिस्तान की अवधारणा भारत को धर्म के आधार पर एक बार फिर बांटने की इस्लामी साजिश का हिस्सा है। खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के मन में जहर भरा जा रहा है। जैसे हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जेएनयू का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही हिंदुओं के खिलाफ अब देश की अन्य यूनिवर्सिटियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सिखों को एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ लामबंद किया जा रहा है, जबकि खालसा पंथ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सिख एक तरह से हिंदू धर्मावलंबियों की सुरक्षा की फौज बनाई गई थी। हिंदुओं को दोहरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के भीतर इस समय मुगल काल से भी ज्यादा विभीषण पड़ रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि सारा हिंदुस्तान जाग सके, सारा हिंदू समाज जाग सके। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना है। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।